नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वनसेट एकेडमी के आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम 50 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा भर्ती के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप भी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हैं तो आज का यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहता है। इससे हर शिफ्ट में लगभग आपके 5 से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, तो एक भी क्वेश्चन मिस के बिना पूरा सेशन जरूर कंप्लीट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। मार्च 2026 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है किसको? आपके ऑप्शन है यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन, शुभमन गिल या सूर्य कुमार यादव। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया संजू सैमसन। ऑप्शन नंबर बी संजू सैमसन साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके जीके जीएस में कई बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यह जो है अवार्ड है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। इसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 2021 में। याद रखेंगे, जनवरी 2021 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और संजू सैमसन इस समय आईपीएल में सीएसके से खेल रहे हैं। कहाँ? सीएसके के टीम से खेल रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में पारी के पहले ही ओवर में 3 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? 3 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं वो कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रफुल्ल हिंगे। कौन? प्रफुल्ल हिंगे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलते हैं, जिसे एसआरएच कहा जाता है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेलते हैं। और एसआरएच जो टीम है इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसको भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह फैक्ट रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 3000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली भारत की पहली फिल्म फ्रेंचाइजी कौन बनी है? वह कौन सी ऐसी पहली फिल्म है जिसने 3000 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा धुरंधर। कौन सी? धुरंधर। ऑप्शन नंबर ए। हाल फिलहाल में रिलीज हुई 2 फिल्में धुरंधर 1 और धुरंधर 2, इन दोनों ने मिलकर कुल 3000 करोड़ से ऊपर का जो है कमाई की है। इससे पहले यह किसी भी फिल्म फ्रेंचाइजी ने नहीं किया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया के सबसे बड़े लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया? किसका सबसे लंबे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर? साथियों इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एशिया का सबसे बड़ा जो है यानी सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, जो कि लगभग 12 किलोमीटर लंबा है। याद रखेंगे कितने किलोमीटर लंबा है? 12 किलोमीटर यह लंबा है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राजाजी नेशनल पार्क के वन्यजीवों को सुरक्षित रास्ता देना। याद रखिएगा, दिल्ली देहरादून जो एक्सप्रेसवे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है, अब 2-2.5 घंटे में तय होगी। कितने घंटे में? 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आप जा सकते हैं इस कॉरिडोर के माध्यम से। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश की कंपनी ने लूना रिंग प्रोजेक्ट के तहत चांद को पावर स्टेशन बनाने का प्रस्ताव दिया है? किस देश की कंपनी ने लूना रिंग प्रोजेक्ट के तहत? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। कौन सी? जापान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है मुद्रा और राजधानी, तो याद रखेंगे जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और मुद्रा इसका जापानी येन होता है। क्या होता है? जापानी येन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और लूना रिंग प्रोजेक्ट क्या है? लूना रिंग प्रोजेक्ट का उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर सौर पैनलों की एक बेल्ट बनाना है। याद रखेंगे, सौर पैनलों की एक बेल्ट बनाना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश को 13 टन बीसीजी वैक्सीन की डोज भेजी है? 13 टन बीसीजी वैक्सीन की डोज जो भेजी है वो भेजा गया है किसको? आपके ऑप्शन हैं श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान या म्यांमार। याद रखेंगे, यह भेजा गया है किसको? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसकी राजधानी काबुल है। क्या है? इसको याद रखेंगे, यह काबुल इसकी राजधानी है और इसका मुद्रा जो है अफगानी है। क्या है? अफगानी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को और इसके एक्स्ट्रा फैक्ट को ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2026 में कितने भारतीय खिलाड़ियों को जगह मिली है? किसमें? विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 इसमें मिली है कितने लोगों को? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 भारतीय खिलाड़ी को। कितने? 4 भारतीय खिलाड़ी को इसमें मिला है।
विजडन को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। बार बार यह क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। क्रिकेट का बाइबल किसे कहा जाता है? तो विजडन क्रिकेटर्स को, याद रखेंगे, विजडन को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, सार्थक नामक विशेष नाम सुधार अभियान की शुरुआत किस राज्य ने की है? सार्थक नामक एक विशेष नाम सुधार अभियान की जो शुरुआत करी है वह किसने करी है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने करी है। राजस्थान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है, सरकारी दस्तावेजों में, जो सरकारी दस्तावेजों हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम गलत हैं या जगहों के नाम भी गलत हैं, तो उनका सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों की सुविधा के लिए इसे ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया है। किसे? ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ दिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, 200 मीटर दौड़ में उसेन बोल्ट का अंडर 20 रिकॉर्ड तोड़ने वाले धावक कौन है? उसेन बोल्ट जो कि एक बहुत ही बढ़िया धावक थे, जो कि लंबे समय तक उनका रिकॉर्ड कायम रहा, उनमें अंडर 20 का जो रिकॉर्ड हाल ही में तोड़ा है वह किसने तोड़ा है? याद रखेंगे, गाउट ने। ऑप्शन नंबर बी गाउट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ के हैं? यह जो है ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं और महज 16 वर्ष के हैं। कितने? 16 वर्ष के हैं। उन्होंने यह जो है 200 मीटर की जो रेस है वो 20.60 सेकंड में पूरी कर दी। कितनी देर में? 20.60 सेकंड में इन्होंने यह पूरी कर दी है। इसी के कारण उन्हें अगला उसेन बोल्ट भी कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े मशरूम बोंडारजेविया बर्कले की खोज भारत में किस शहर में हुई है? बोंडारजेविया बर्कले, इसकी खोज भारत के किस शहर में हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के जबलपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह दुनिया का सबसे भारी और अनोखे मशरूमों में से एक है। सबसे बड़े और सबसे भारी मशरूमों में से एक है। और इसकी खोज कहाँ हुई है? रानी दुर्गावती। कहाँ? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने इसकी खोज करी है। मशरूम का वजन और आकार शोध का विषय बना हुआ है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार ने लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना करने का नया प्रस्ताव रखा है? केंद्र सरकार ने यह प्रस्ताव कहाँ कितना करने को रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 850 सीटें। कितने? 850 सीटें इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में अगर बात करी जाए तो लोकसभा में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। कितने? 543 सीटें इस समय वर्तमान में हैं। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अब नया संसद भवन 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता के साथ बनाया गया है। कितने क्षमता? 888 सदस्यों के बैठने की क्षमता के साथ नया जो है संसद भवन बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रही फिल्म अपच पाल एल्बम किस भाषा की निर्मित है? अचप पाज एल्बम जो है किस भाषा में निर्मित है? यह निर्मित है मलयालम में। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी मलयालम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलयालम मुख्य रूप से केरल राज्य में बोली जाती है। मलयालम जो भाषा है वह मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है। इसको आप याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन के साथ हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम रिलेटेड है, बार बार पूछे जाते हैं, जिससे आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके जीएस की भी तैयारी पूरी होती चल रही है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। अगला प्रश्न है, नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन बने हैं? नीतीश कुमार ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, तो उनके बाद यह कमान दिया गया है सम्राट चौधरी को। किसको? ऑप्शन नंबर डी सम्राट चौधरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय डाक विभाग ने लोकतंत्र की विरासत दर्शाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह जो समझौता हुआ है वह प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के साथ हुआ है। किसके साथ? प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय के साथ हुआ है। यह संग्रहालय दिल्ली के 3 मूर्ति परिसर में स्थित है। कहाँ पर? 3 मूर्ति परिसर जो है ना, वहीं पर यह स्थित है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को भारत की लोकतांत्रिक विरासत से जोड़ना है। लोकतांत्रिक विरासत से जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय सेना ने आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा शुरू किए गए पहले ब्लू वाटर सेलिंग अभियान का नाम क्या है? यह ब्लू वाटर सेलिंग अभियान, इसका नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्र साहस। क्या हो जाएगा? समुद्र साहस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अभियान भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? आर्टिलरी रेजिमेंट द्वारा संचालित है ब्लू वाटर सेलिंग अभियान। यह नीले पानी में नौकायान का पहला ऐसा सैन्य अभ्यास है। नीले पानी यानी गहरे समुद्र में, गहरे समुद्र में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड
ऑफ फंड्स 2.0, कौन सा, स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 के लिए कितना कोष अधिसूचित किया है। इसके लिए जो कोष अधिसूचित हुआ है वो 100 करोड़ रुपीज़, कितने, 100 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। इस फंड का संचालन सिडबी करेगा। कौन करेगा, याद रखेंगे, इस फंड का जो संचालन है वह सिडबी करेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देश का पहला स्वदेशी 220 किलोवाट मोबाइल जीआईएस सिस्टम किस संगठन को प्राप्त हुआ है। यह जो सिस्टम है यह प्राप्त हुआ है किसको, इसका सही आंसर हो जाएगा पावर ग्रिड। ऑप्शन नंबर बी, पावर ग्रिड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे आपदाओं के दौरान बिजली बहाली के लिए उपयोग किया जा सकता है। किसके दौरान, आपदाएं जब आएंगी उस समय। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसके बारे में यह भी आप याद रखेंगे कि यह पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, यानी यह जो है पूरी तरह से भारत में ही डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, 30 सितंबर 2025 तक भारत की कुल स्थापित बिजली क्षमता का क्या आंकड़ा पार किया गया है, कौन सा आंकड़ा जो है पार किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 500 गीगावाट। कितना, 500 गीगावाट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अब अक्षय जो ऊर्जा है इसमें यह बड़ी उपलब्धि है। 2030 तक भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट से गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का था, जिसे इसने पहले ही छू लिया 2026 में ही। अगला प्रश्न है, पोषण और मातृवंदना योजना के लिए जारी नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर क्या है। पोषण और मातृवंदना योजना के लिए जो जारी किया गया है वह है 1515, यानी 1515 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह नंबर महिलाओं और बच्चों की पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए है। पोषण संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए है। मातृवंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता भी दी जाती है। इसको आप याद रखेंगे। इस पर कॉल करके योजना की जानकारी ली जा सकती है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रीय समुद्री मत्स्यिकी जनगणना 2025 के लिए किन ऐप्स का उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए उपयोग किया जा रहा है व्यास भारत और व्यास सूत्र का। किसका, व्यास भारत और व्यास सूत्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य है, जनगणना का उद्देश्य है समुद्री संसाधनों का सटीक डेटा जुटाना। क्या, समुद्री संसाधन जो है उनकी सटीक डेटा जुटाना। अगला प्रश्न देखते हैं। Dictionary.com ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। वर्ड ऑफ द ईयर यह घोषित किया है किसको, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। जो Dictionary.com है, Dictionary.com जो है हर साल लोकप्रिय और प्रभावशाली जो शब्द है उसकी सूची जारी करता है। 6 शब्द का चयन 2025 में विभिन्न सामाजिक और तकनीकी उपयोगों के कारण हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सांख्यिकी मंत्रालय यानी MOSPI ने सतत विकास लक्ष्यों के लिए किसके साथ समझौता किया है। यह समझौता किसके साथ किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा IICA, ऑप्शन नंबर सी IICA इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को कॉरपोरेट जगत के साथ जोड़ना है। सतत विकास जो लक्ष्य हैं उसको कॉरपोरेट जगत के साथ जोड़ना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर बात करी जाए IICA का फुल फॉर्म क्या होता है, यह बार बार पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी इलम पार्थी AR किस राज्य से हैं। इलम पार्थी AR जो है वह किस राज्य से हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी वे तमिलनाडु से हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना ने अपने करियर का आखिरी मैच किस टूर्नामेंट में खेला है। इन्होंने जो अपना आखिरी मैच खेला है वह खेला है रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में। रोलेक्स पेरिस मास्टर्स 2025 में इन्होंने यह खेला है। रोहन बोपन्ना, साथियों रोहन बोपन्ना भारत के महानतम युगल यानी टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। डबल टेनिस खिलाड़ी में से एक है रोहन बोपन्ना। उन्होंने अपने करियर में कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, कई ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब किस टीम ने जीता है। इसका खिताब जीता है दबंग दिल्ली केसी ने। किसने, दबंग दिल्ली केसी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग जिसे PKL भी कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत की दूसरी सबसे लोकप्रिय खेल लीग है और सबसे जो है पहली जो है लोकप्रिय
खेल लीग है वो कौन सी है, IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, इसको भी आप याद रखेंगे, इंडियन प्रीमियर लीग। दिल्ली का जो है यह सीजन 12 में से दूसरा खिताब है, यानी आज तक जो 12 सीजन हुआ है उसमें दिल्ली ने इसको लेकर 2 खिताब जीते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, DRDO ने 12 लेट किस शहर में आयोजित समन्वय 2025 के दौरान सौंपे। 12 लेट जो है उन्होंने सौंपे किसके दौरान, बेंगलुरु में आयोजित समन्वय 2025 के दौरान यह समझे। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, याद रखेंगे, भारत की सिलिकॉन वैली क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली कहा जाता है। समन्वय आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों के लिए एक अभ्यास है। बार बार यह क्वेश्चन पूछा जाता है, DRDO, जो DRDO है इसका मुख्यालय कहाँ है, DRDO इसका मुख्यालय है कहाँ पर, नई दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कृषि पर पहली भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई। पहली भारत श्रीलंका संयुक्त कार्य समूह, इसकी बैठक आयोजित हुई नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। इसका जो उद्घाटन किया गया है वह किया गया है मेघालय में, याद रखेंगे, मेघालय एकीकृत सोहरा पर्यटन सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया है मेघालय में। सोहरा को पहले चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था, आपने कई बार नाम सोचा होगा, चेरापूंजी के नाम से जाना जाता था, जो भारी वर्षा के लिए प्रसिद्ध है। और यह जो सर्किट है, सर्किट परियोजना है, इसका उद्देश्य राज्य के पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है। और बात करें कि मेघालय जो है इसकी राजधानी कहाँ है, तो यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शिलांग। क्या है, मेघालय की राजधानी है शिलांग। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। 42वें सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट का फाइनल जीतने वाली टीम कौन सी है। इसका फाइनल जो जीतने वाली टीम है वो कौन सी है। इसका सही आंसर हो जाएगा सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ऑयल मुंबई, इंडियन ऑयल मुंबई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, सुरजीत हॉकी टूर्नामेंट जो कि 42वां था, इसका आयोजन हुआ था कहाँ पर, पंजाब के जालंधर में। कहाँ पर, पंजाब के जालंधर में इसका आयोजन हुआ। यह महान हॉकी खिलाड़ी सुरजीत सिंह रंधावा की स्मृति में होता है, सुरजीत सिंह रंधावा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संजय गर्ग को किस संस्थान का नया महानिदेशक DG, नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत मानक ब्यूरो, BIS, भारत मानक ब्यूरो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत मानक ब्यूरो का मुख्य कार्य क्या है, याद रखेंगे, भारत मानक जो BSI है, भारतीय मानक ब्यूरो, इसका मानक निकाय जो ISI मार्क जारी करता है, क्या जारी करता है, ISI मार्क जो है जारी करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई थी, 1986 में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, याद रखेंगे, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सामिया सुलू हसन, कौन, सामिया सुलू हसन ने किस देश की राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल शुरू किया है। इन्होंने तंजानिया के, कहाँ के, तंजानिया, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके तंजानिया जो है इसकी राजधानी बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, इसकी राजधानी है डोडोम। क्या है, डोडोम, याद रखेंगे, डोडोम। और इसकी मुद्रा है तंजानियाई सीलिंग। क्या आ जाएगा, तंजानियाई सीलिंग। और यह जो है तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा लखनऊ को किस श्रेणी में क्रिएटिव सिटी नामित किया गया। क्रिएटिव सिटी नामित किया गया किस श्रेणी में, इसका सही आंसर हो जाएगा गैस्ट्रोनॉमी में। किस में, गैस्ट्रोनॉमी में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के ने कौन सा रिकॉर्ड बनाया। इन्होंने यह कौन सा रिकॉर्ड बनाया है, इसका सही आंसर हो जाएगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। कौन सा, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अभियान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया है, महिला सशक्तिकरण के लिए चलाया गया है। इसमें एक साथ सबसे अधिक महिलाओं की स्वास्थ्य जांच का रिकॉर्ड भी बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आधार विजन 2032 के भविष्य के ढांचे के लिए बनी समिति की अध्यक्षता कौन कर रहा है। इसकी समिति की अध्यक्षता कर रहा है
कौन? नीलकंठ मिश्रा। नीलकंठ मिश्रा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका के किस जिले में त्रिभाषीय स्कूल को वित्त पोषित किया है? त्रिभाषीय स्कूल को वित्त पोषित किया है, इसका सही आंसर हो जाएगा पोलोनारुआ। पोलोनारुआ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस स्कूल में सिहली, तमिल और अंग्रेजी तीनों भाषाओं की शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टार लिंक के साथ सैटेलाइट इंटरनेट के लिए समझौता करने वाला भारतीय राज्य कौन है? पहला भारतीय राज्य जो है वो कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार लिंक एलन मस्क की कंपनी है। स्टार लिंक जो है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का उपक्रम है। क्या है? उपक्रम है। इसका उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में अत्यधिक गरीबी समाप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? देश का जो पहला राज्य बना है वो केरल बना है साथियों। ऑप्शन नंबर बी केरल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? यह दुनिया का जो पहला देश है वह है मालदीव। याद रखेंगे मालदीव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपकी राजधानी मालदीव की जो राजधानी है वो माले है। याद रखेंगे माले इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस योजना के तहत निश्चित वर्ष के बाद पैदा हुए बच्चों को तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो कि इम्पोर्टेंट है, नीति आयोग ने राइमेजिनिंग एग्रीकल्चर रोड मैप का अनावरण किस शहर में किया? इन्होंने यह जो अनावरण किया है वह किस शहर में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर ए गांधीनगर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस रोड मैप का उद्देश्य है 2047 तक कृषि उत्पादकता को दोगुना करना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2047 तक भारत ने कितने मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? इन्होंने यह लक्ष्य रखा है कितना? 500 मिलियन टन। 500 मिलियन टन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है। इसको आप याद रखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश है। पहला नंबर पर कौन है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में करेंगे। आज के लिए हमारे इस क्लास में बस 40 क्वेश्चन भी हम कवर करने वाले हैं। आगे आने वाले अगले क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने वाले हैं। तब तक आप हमारे वन सीट एकेडमी चैनल से जरूर ज्वाइन होइएगा। वन सीट एकेडमी चैनल से जरूर ज्वाइन होइएगा और इसके टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।